नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हैदराबाद और कोलकाता का ये इस सीजन का आखिरी मैच है और इस आखिरी मैच के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है टीम में रखना, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को देख लेना, सारे प्लेयर्स के बारे में बता दूंगा, किसका रिकॉर्ड बेहतर है, कौन इस मैच के अंदर फ्लॉप होगा वो देखेंगे। यूनिक प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे प्लेयर जिन पर नजर नहीं है किसी की, लेकिन वो जीएल में आपको कमाल का परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों जो फाइनल टीम है, जो फाइनल अपडेट है, वो टॉस के बाद आएगा टेलीग्राम पे। पिच रिपोर्ट आ जाएगी, ग्राउंड का डायमेंशन आ जाएगा, कोई नया प्लेयर आएगा उसका रिकॉर्ड दे दूंगा। लेकिन आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसीलिए जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, और दिल्ली का जो ग्राउंड है वो छोटा ग्राउंड है। यहाँ पर 200 रन बहुत आराम से बनते हैं। यहाँ आपको 200 रन बनने में बहुत ज़्यादा गेंदें नहीं लगती हैं। दूसरी चीज़, बल्लेबाजों को फुल सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। अभी तक टोटल 96 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 50 बार चेस करने वाली टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लास्ट कुछ मैचेस की बात करेंगे तो चेन्नई ने 187 बनाया था, राजस्थान ने मात्र 17 ओवर में चेस कर लिया। यहाँ दिल्ली ने 199 बनाया था, गुजरात ने चेस कर लिया। मतलब चेस करना आसान है। और पिछले कुछ दिनों में ड्यू देखने मिली है, इसका भी आप बहुत बड़ा इंपैक्ट देखेंगे। तो जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है ना, उसके सिर्फ 4 विकेट गिरे थे पिछले मैच में। उसके पहले वाले मैच में सिर्फ 0 विकेट, मतलब कोई विकेट नहीं गिरा और पूरा स्कोर चेस हो गया। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको यह भी देखना है कि टॉप ऑर्डर आपको बहुत अच्छा करके देगा सेकंड इनिंग का। जैसे कि यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी का 57 आ गया था, यहाँ पे साई सुदर्शन का 108 आ गया था। तो दोनों ही प्लेयर ओपन कर रहे थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए 50 और 100 रनों का स्कोर किया। यहाँ पे आयुष महात्रे ओपन कर रहे थे, 43 किया। यहाँ पे केएल राहुल ने 112 का स्कोर कर दिया था। हालांकि नई गेंद के साथ में थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर भी आया था और थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर भी आया। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, आप यहाँ पे देखिए, पावर प्ले के अंदर 3 विकेट आ गए थे, 3 विकेट पावर प्ले में आ गए थे और यहां पर आ गया था 1 विकेट। मतलब पावर, और हाँ, स्टार्टिंग के 3 ओवर में इस वाले मैच के अंदर रन नहीं आ पाए थे। अगर आपने मैच देखा होगा लाइव तो आपको पता होगा। तो पहली इनिंग के अंदर आपको स्विंग देखने मिलेगा, जिसकी मदद सीधे सीधे पावर प्ले के बॉलर्स को मिल जाने वाली है। तो आपको यह देखना है कि दोनों टीमों के पावर प्ले के बॉलर कौन है। एक तरफ आपको हैदराबाद के मिलेंगे पैट कमिंस और जयदेव उनादकट, तो वहीं दूसरी तरफ आपको कोलकाता के मिलेंगे वैभव अरोरा। तो वैभव अरोरा कम से कम 1 विकेट आपको निकालकर आराम से दे सकते हैं। अब यहां पर अगर फोकस किया जाए तो आपको ये देखने मिल रहा है कि फास्ट बॉलर्स को 2 विकेट मिले, स्पिनर्स को थोड़े ज़्यादा विकेट मिल गए थे। सॉरी, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स को 7 विकेट थे, स्पिनर को 1 था। युद्धवीर सिंह चरक ने 3 विकेट निकाले, अश्विन को 2 विकेट यहाँ मिल गए थे। इसके पहले जो मैच हुआ जिसमें सेकेंड इनिंग में तो 0 था, पहली इनिंग में टोटल 3 विकेट गिरे थे, 199 रन बन गए। और फिर आप इसके पहले आएंगे तो आपको क्या देखने मिलता है, 204 दिल्ली चेस नहीं कर पाई थी, 162 बहुत आराम से चेस हुआ, 188 चेस हो गया था लगभग। हालांकि यहां सुपर ओवर में हार गई थी राजस्थान, और मुंबई ने 205 बनाया, दिल्ली 193 बना चुकी थी। अब स्कोर करने वाला प्लेयर आप देखेंगे एक बार फिर से, फैफ डुप्लेसिस ने 62 किया, ओपन कर रहे थे। ठीक है, यहां पे जायसवाल ओपन कर रहे थे, 50 किया। करुण नायर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, 89 किया। सिर्फ एकमात्र मैच जिसमें कुरनाल पंड्या 73 का स्कोर किया, नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। हालांकि इस मैच में विराट कोहली का भी 50 था, लेकिन उन्होंने 47 गेंदों में कुछ 50 रन पूरे किए थे, तो वो थोड़ा स्लो जरूर था लेकिन 50 था। तो ये चीज आप स्पेशली नोट कर लो। सेकेंड इनिंग का जो भी बैटर है टॉप ऑर्डर का रख लो, कैप्टन बना लो, वाइस कैप्टन बना लो, फायदे में रहोगे, सीधी सी बात है। अब पहली इनिंग चेक करोगे तो नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां पर भी नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया, और यहां पे अभिषेक पोरेल ने स्कोर किया जो ओपन कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको एक बात अभी पीछे बताई थी कि नई गेंद के साथ में पहली इनिंग में स्विंग देखने मिला था, जिसकी वजह से 2 विकेट, 1 विकेट,
2 विकेट 1 विकेट पावर प्ले के अंदर देखने मिला है। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, फायदा मिलेगा। ठीक है, अब स्टार्क पावर प्ले के बॉलर हैं, समझ में आ गया क्यों पावर प्ले में विकेट भी आ रहा है। भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले का बॉलर है, आ गया होगा आपको समझ में। जोफ्रा आर्चर पावर प्ले, और विप्रज निकम कुलदीप यादव ये जरूर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। सेकेंड इनिंग में नारायण मिडिल ओवर का गेंदबाज है, क्योंकि पावर प्ले में विकेट नहीं आ रहा था। अक्षर पटेल मिडिल ओवर का गेंदबाज, अक्षर पटेल मिडिल ओवर का गेंदबाज, कर्ण शर्मा मिडिल ओवर का गेंदबाज। अब तो आपको समझ में आ गया, जितना डिटेल में जा रहा हूं इतना कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो तो दोस्तों फिर शायद कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। अभी तक अगर आप पैटर्न तैयार करने में समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो वेंकटेश अय्यर का 60 आया था, चूंकि ये पिछले साल के फाइनल की बात है। ठीक है, अब रघुवंशी का 50 था, रहाणे का 38 था, वरुण चक्रवर्ती के 3 विकेट थे और वैभव अरोड़ा के भी 3 विकेट थे। यहां पर क्लासेन ने 33 किया। इसके अलावा पैट कमिंस का 24 रन, यहां पे गुरबाज का 39, वेंकटेश अय्यर का 50, रसल के 3 विकेट, स्टार्क के 2 और हर्षित राणा के 2 विकेट थे। ठीक है, ये खैर ये वाला मैच तो कोई मतलब का नहीं है, इस वाले मैच को देख लेना, ये ज़्यादा आपके फायदेमंद के लिए था। अब यहाँ सबसे पहले दोस्तों आप लोग जाके एक काम करो, विजन 11 एप्लीकेशन पर जाओ और जाकर ग्रैंड लीग ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है पूरे 1 करोड़ रुपए का मेगा जीएल और साथ में 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे मिलता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको टीडीएस फ्री मिलता है, जीएसटी फ्री मिलता है, आप सिंगल प्लेयर के साथ में खेल सकते हो, और भी दोस्तों लीडर बोर्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें, जाकर ट्राई करो। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, जल्दी से जाके साइन अप कर लीजिएगा। और 1 लाख रुपए का फ्री गिव है तो ऑलमोस्ट हर एक मैच के अंदर है। अब आप देखिए कोलकाता की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में नारायण, गुरबाज, रहाणे, रघुवंशी, मनीष पांडे, रसेल हैं और रिंकू सिंह है, रमनदीप है, मोइन अली, यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट बल्लेबाजी मिल जाती है। पॉसिबल है कि मोइन अली ना भी खेले। ठीक है, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा आपको नजर आते हैं। पावर प्ले के अंदर कौन कर रहा है गेंदबाजी, तो वैभव अरोड़ा ये नजर रखने लायक प्लेयर है। आपको पॉसिबल है कि 1 विकेट पावर प्ले में निकाल कर दे जाए। हालांकि सामने जो टीम है ना वो बहुत ताबड़तोड़ टीम है, या तो बहुत जोर से मारेगी या बहुत जोर से विकेट दे के जाएगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है एक हर्षित राणा का, जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर में आपको नजर आएंगे, मोइन अली मिडिल ओवर में नजर आएंगे, सुनील नारायण मिडिल ओवर में नजर आएंगे, रसेल से 1 या 2 ओवर आपको डेथ में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप आओ ग्राउंड रिकॉर्ड पे। इस मैदान के ऊपर सुनील नारायण ने 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे, ऐसी कोई खास बहुत बड़ी पारी नहीं आई। गुरबाज ने 1 मैच खेला था, 26 बनाया। अजिंक्य रहाणे जब सेकंड बैटिंग करने आए हैं तब इस मैदान पे बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए वही स्थिति आप देखेंगे, बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। 3 मैचेस में 7 रन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो सॉरी 3 मैचेस में 7 का एवरेज है और 28 हाईएस्ट स्कोर है। मतलब आप समझ रहे हैं ना ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने के पीछे का रीजन है कि पहली इनिंग में थोड़ा स्विंग था। फिर आप आएंगे मनीष पांडे पे, 4 में 154, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड इनिंग में 27 का बैटिंग एवरेज, 150 है। रिंकू सिंह 2 में 42 और रसेल 3 में 117 और 4 में 99 का स्कोर इस मैदान पे कर चुके हैं। अब आप गेंदबाजी की अगर बात करें तो सुनील नारायण को दोनों इनिंग्स में 6-6 विकेट मिले हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़े ज्यादा विकेट हैं पहली इनिंग के मुकाबले। फिर है आंद्रे रसेल, इनका पहली इनिंग में 4 है, सेकंड इनिंग में 2 विकेट है। वैभव अरोड़ा का 1 में 1 है और इसके बाद है वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 2 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। फिर आते हैं दोस्तों हर्षित राणा की तरफ। हर्षित राणा 1 इनिंग 0 विकेट इनके खाते में है। और इसके बाद है दोस्तों मोइन अली जिन्होंने पहली इनिंग में 2 इनिंग में 1 विकेट है और सेकंड इनिंग में 1 विकेट ये निकाल चुके हैं। अब आप आइए सीधे दोस्तों गुरबाज पे। क्या कर रहे हैं गुरबाज भाई, इन्होंने हैदराबाद के सामने जो 4 मैचेस खेले हैं उसमें बनाया है 62 रन का स्कोर, हाईएस्ट स्कोर 39 का है। पिछले 1 साल में 24 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। पहले बैटिंग कर रहे हैं तब तो हमें यही समझ में आ रहा है कि भैया आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं,
और रिकॉर्ड भी कुछ इनका वैसा ही है। सेकंड बैटिंग करते हुए ट्राई कर लेना, क्योंकि सेकंड बैटिंग में टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, इसीलिए मैं सेकंड बैटिंग में रखूंगा। पहले बैटिंग में मेरी नज़रों में ये फ्लॉप हो सकते हैं, मतलब 50-50 भी कह लो एक बार, चलो ठीक है, लेकिन सेकंड इनिंग में इनके स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सेकंड इनिंग खेलेंगे तो मैं रख लूंगा, फर्स्ट इनिंग में मैं छोड़ सकता हूँ नहीं, छोड़ूंगा ही, चाहे चल जाए। इसके बाद नंबर 2 पर है सुनील नारायण। नारायण के पास में एक प्लस पॉइंट होता है कि बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो ये ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस इनसे मिल जाता है, इसीलिए नारायण को छोड़ना स्मॉल लीग में तो बेवकूफ़ी है। जीएल में अब क्या स्थिति बनती है, जीएल लायक स्थिति अगर देखोगे तो 19 विकेट आए हैं अभी तक हैदराबाद के सामने, जो कि बहुत कुछ खास है नहीं। तो जीएल में चाहो तो छोड़ने का रिस्क लिया जा सकता है, इनको टीम से बाहर कर सकते हो। जयदेव उनादकट ने 3 बार आउट किया है, ये आपको पावर प्ले में मिल जाएंगे, और पैट कमिंस ने 2 बार आउट किया है। हर्ष दुबे ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जो कि अब इस टीम से जुड़ चुके हैं। फिर आपको मिलता है नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे, जिनके स्कोर करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये आपको कम से कम 30+ का स्कोर बहुत आराम से करके देके जाएंगे। कारण पता है क्या, अगर टॉप ऑर्डर से 2 विकेट जल्दी आ जाएंगे तो फिर ये बल्ला नहीं चलाएंगे, फिर ये तसल्ली से खड़े रहकर खेलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको इनसे स्कोर मिल जाएगा। ऑर्थोडॉक्स इनको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। हर्ष दुबे के पास में ये मौका है कि वो अपना 1 विकेट यहाँ पर सेव कर लें। इसके बाद जयदेव उनादकट ने इनको 3 बार पहले भी आउट किया है। फिर आप आओगे नंबर 4 पे रघुवंशी की तरफ, जिन्होंने हैदराबाद के सामने पिछले साल 50 बनाया था और आईपीएल में 32 का बैटिंग एवरेज है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है, रघुवंशी बहुत अच्छा ऑप्शन है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेकिन अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप गुरबाज को ही रख लेना, यहां तक मत आना। मेरे हिसाब से लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। जयदेव उनादकट यहां पर मौजूद है, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद मनीष पांडे जो लास्ट मैच खेला था उसमें 36 बनाया था। हालांकि मैं यहां उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि इनको बहुत ज़्यादा बैटिंग करने का मौका मिले। 2 रीज़न है ऐसा, एक तो ये कि पहले बैटिंग कर रहे हैं तो पॉसिबल ये है कि 12-15 ओवर के बाद में रिंकू सिंह और रसेल को प्रमोशन दिया जा सकता है, और सेकंड इनिंग में मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि टॉप ऑर्डर मैच को फिनिश कर दे। अब यहां पर सेकंड बैटिंग करते हुए इनका एक 50 है, पहले बैटिंग करते हुए 32 का एवरेज है, और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको 3 बार आउट कर चुकी है। हर्ष दुबे के पास में ये दूसरा मौका है कि वो किसी खिलाड़ी को आउट कर ले, मतलब कम से कम 1 विकेट हर्ष दुबे को मिल जाएगा। अब इसके बाद है रसेल का हैदराबाद के सामने 25 का बैटिंग एवरेज है। दोनों इनिंग्स में देखा जाए तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है। पहली इनिंग में 50 है, लेकिन अब यहां ध्यान रखना, ये आपको पता चलेगा फाइनल प्लेइंग 11 के बाद में। जब फाइनल प्लेइंग 11 आ जाएगी तो आपको देखना है कि कितने बॉलिंग ऑप्शन है कोलकाता के पास में। अगर कोलकाता के पास में बॉलिंग ऑप्शन कम है तो फिर आपको ये देखने मिल जाएगा कि ये कम से कम 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे फास्ट बॉलर में। अगर उनके पास में बॉलिंग ऑप्शन भरपूर है फास्ट बॉलर्स के, तो फिर इनको गेंदबाजी शायद उतनी करने ना मिले। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको भी दिक्कत देती है, 4 बार आउट हो चुके हैं, और हर्षल पटेल ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है 28 गेंदों में। इसके बाद रिंकू सिंह, यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। आप ज्यादातर दिमाग लगाओ मनीष पांडे के ऊपर, आप लगाओ गुरबाज के ऊपर, ठीक है। फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कत ज्यादा है। पैट कमिंस और हर्षल पटेल इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। इसके बाद रमनदीप सिंह को प्रमोट करके भी देखा जा चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया उनके बल्ले से कि इनको लगातार ऊपर खिलाया जा सके। तो हाल फिलहाल की स्थिति में रमनदीप सिंह मेरी टीम से बाहर है। अब बल्लेबाजी सेक्शन यहां पर आकर ऑलमोस्ट फिनिश होती है। वैसे तो मोइन अली बच रहे हैं, लेकिन मोइन अली खेले ना खेले अभी क्लियर नहीं है। अभी के लिए अगर मैं यहां से बात करूं कि ड्रीम टीम में कौन कौन नजर आ सकता है, तो आप नोट कर लेना। एक तो अजिंक्य रहाणे का नाम आप देख पाओगे, एक अंगक्रेश रघुवंशी का नाम आप देख पाओगे, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आंद्रे रसेल का नाम आप देख सकते हो। मतलब 3A और 3R आपको नजर आ सकते हैं जो कि ड्रीम टीम में बैठेंगे इस मैच के अंदर। इसके बाद है मोइन अली, चूंकि यहाँ पे ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है और साथ में अभिषेक शर्मा है, तो कम से कम 1 विकेट तो आपको ये निकाल कर दे जाएंगे मोइन अली। तो अगर आपको 1 विकेट की कोई प्लेयर चाहिए तो आप मोइन अली को ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, 12 का बैटिंग एवरेज है। और इसके बाद है हर्षित राणा,
पहले गेंदबाजी करते हुए 23 में 34 विकेट, पहले गेंदबाजी करते हुए 10 में 15, सेकंड करते हुए 13 में 19 से ज़्यादातर सेकंड मैचेस में अच्छा किया है, लेकिन इस मैदान पर सेकंड इनिंग का स्कोप नहीं है, तो पहली इनिंग में ही ट्राई करना बनेगा। फिर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ठीक कर रहे हैं, 6, 8, 10, 12, 13 और 16 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 26 इनिंग में 38 विकेट इनके खाते में शामिल है। और इसके बाद है नाम वैभव अरोरा का, 26 इनिंग में 32 विकेट ये निकाल चुके हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 14 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट है। इस मैच में वैभव अरोरा विकेटलेस नहीं जाएंगे, कम से कम 1 विकेट आपको देकर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, क्लासेन, कमाल की बल्लेबाजी। फिर है अनिकेत वर्मा, एन कुमार रेड्डी और अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल और हर्ष दुबे आपको मिल जाते हैं। नई गेंद के साथ में पैट कमिंस, उनादकट आपको मिलेंगे। फिर आपको 1 ओवर मिल जाएगा हर्षल पटेल का, 1 ओवर मिल जाएगा ईशान मलिंगा का। पॉसिबल है कि इस मैच में हर्ष दुबे को पावर प्ले में इस्तेमाल किया जाए और एन कुमार रेड्डी लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी आपको देने वाले हैं। अब यहां से ट्रेविस हेड ने इस मैदान पर जब पहले बैटिंग की है तो 91 बनाया, अभिषेक शर्मा ने पहले बैटिंग की है तो 5 और 9, 59 रनों का स्कोर किया है 150 के साथ में। ईशान किशन का उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं है। एन कुमार रेड्डी ने 1 में 37 किया, हेनरिक क्लासेन 2 में 68 रनों का स्कोर है और अभिनव मनोहर 2 में 73 रन इस मैदान पर पहले भी कर चुके हैं। अब गेंदबाजी की अगर चर्चा कर लें तो उनादकट के पास में है टोटल 11 विकेट्स, वैसा ही कुछ है पैट कमिंस का, पर इन्होंने मैचेस थोड़े से कम खेले हैं। हर्षल पटेल 13 विकेट ये भी निकाल चुके हैं, जिसमें इन्होंने भी लगभग 9 मैचेस का इस्तेमाल किया है और एन कुमार रेड्डी को 1 इनिंग में 2 विकेट मिले हैं। अब हम बात करेंगे स्टब्स के बारे में, सॉरी ट्रेविस हेड के बारे में, दिमाग से ही निकल गया, स्टब्स निकल रहा है मेरे दिमाग में बार बार। ट्रेविस हेड, स्टब्स को क्यों नहीं भूल पा रहा हूं मैं, क्या कर दिया उसने ऐसा। 35 इनिंग में 37 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 750 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है, सेकंड बैटिंग करते हुए 450 और 1 बार 100 बना चुके हैं। चाइना मैन गेंदबाजी के सामने दिक्कत है, वैभव अरोरा 2 बार आउट कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वैभव अरोरा पावर प्ले में 1 विकेट कम से कम निकाल कर दे जाएंगे। इसके बाद है अभिषेक शर्मा, 34 रन बनाया, 59 बनाया, 74 बनाया। और हाँ दोस्तों, इस मैच में ना ट्रेविस हेड का आप 70 रन लिख लो मेरी तरफ से ट्रेविस हेड का 70 रन। अभिषेक शर्मा ऑलमोस्ट 30-40 कर जाएंगे, पर ट्रेविस हेड का 70 रन मुझे नजर आ रहा है इस मैच में, पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। आंद्रे रसेल 2 बार इनको पहले भी आउट कर चुके हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए 450 हैं। फिर आप मिलेंगे ईशान किशन की तरफ। ईशान किशन के फ्लॉप होने के चांसेस बहुत आई हैं, दोनों इनिंग्स में एक बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, लेग स्पिन इनको परेशान कर रही है। वैभव अरोरा 2 बार आउट कर चुके हैं, सुनील नारायण भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर मोइन अली खेलेंगे ना तो वो ज्यादा परेशान करेंगे, इन दोनों से ज्यादा मोइन अली परेशान करेंगे, तो इसीलिए ईशान किशन इस मैच में मेरे फ्लॉप कंटेंडर की लिस्ट में शामिल है, चाहे पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था। इसके बाद है दोस्तों क्लासेन तो वही प्लेयर है जो ड्रीम टीम में आराम से आ जाता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। इसका चाहे रिकॉर्ड जितना भी गंदा हो, जितना भी अच्छा हो, हर्षित राणा ने जरूर 2 बार आउट किया है, तो ये आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद है अनिकेत वर्मा, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया था लास्ट मैच में। आईपीएल में 11 पारियों में 224 रन और 28 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार लेग स्पिनर ने आउट किया है। खिलाड़ी बेहतर है, रखा जा सकता है, पर यह है कि आप बड़ी पारी उम्मीद करो, ये बहुत रिस्क की चांसेस हैं। इसके बाद एन कुमार रेड्डी, बैटिंग से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। और रही बात गेंदबाजी की, तो 11 इनिंग में 5 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। पिछले दोनों मैचेस में 1-1 विकेट आया था, लेकिन रनों की अगर बात करेंगे तो 4 और 5 रन पिछले 2 मैचेस में बनाए हैं। हालांकि मैं फिर भी रेड्डी की तरफ जा सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि ग्राउंड ठीक ठाक है, छोटा सा है, बैटिंग फ्रेंडली है, मौका मिलेगा तो स्कोर कर जाएंगे। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, पिछले ही मैच में 11 गेंदों में 12 रन बनाए। फिर अगला जो नाम है वो है पैट कमिंस का। पैट कमिंस 35 इनिंग में 38 विकेट ये निकाल चुके हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 14, सेकंड करते हुए 21 में 24 विकेट्स हैं। पैट कमिंस अभी के लिए आपके लिए एवरेज पिक है। जयदेव उनादकट एक बेहतर ऑप्शन है, 20 इनिंग में 16 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। और अंतिम जो 2 नाम हैं, जिसमें एक हर्ष दुबे का है, 5 इनिंग में 3 विकेट इन्होंने किया, और हर्षल पटेल ने
26 इनिंग में 40 विकेट निकाले हैं, जिसमें कोलकाता के सामने 14 में 15 विकेट है। और अंतिम नाम है ईशान मलिंगा का। ईशान मलिंगा को पहली इनिंग में मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। सेकंड में छोड़ना चाहो आपकी मर्जी है, पहली इनिंग में मत छोड़ना, जिसमें 4 इनिंग में 5 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो अभिषेक शर्मा, सुनील नारायण, ट्रेविस हेड, ये बेटर ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। जीएल में जाओगे तो क्लासेन है, रसेल है और वरुण चक्रवर्ती को ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे और ऑप्शन नजर आ भी नहीं रहे थे। ठीक है, टीम कॉम्बिनेशन क्या है भाई? क्लासेन, ईशान, ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन, सुनील नारायण कप्तान, अभिषेक शर्मा, अंगक्रेश रघुवंशी, अजिंक्य आंध्रा, वरुण चक्रवर्ती, पैट कमिंस और हर्षल पटेल मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉसिबल चेंजेस जो करूंगा टॉस के बाद वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। और ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।